प्रभु के नाम की महिमा हो। आज खुदावंद ने अच्छा दिन हमें दिया। आइए प्रभु के वचन की ओर चलें। आज मैं बताना चाहता हूं, हमें विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए, विश्वास में बने रहना चाहिए, हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। आइए इसके लिए एक आयत को पढ़ें, 1 कुरिन्थियों 16:13। जल्दी से पढ़ें, 1 कुरिन्थियों 16:13 वचन पढ़िए। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। हाँ जी, कैसे करना है? सबसे पहली बात, खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम सबके ऊपर तू बड़ी दया कर, बड़ी आशीष दे। तेरे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। और खुदा ये वचन में खोल के दे, हम तेरी सारे लोग मिलके महिमा और बढ़ाई और प्रशंसा कर सके प्रभु जी। हम सबके ऊपर बड़ी दया कर, आशीष दे। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में मिलके बोलेंगे, फिर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, आमीन। आज प्रभु ने हमें यह दिन दिया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करता हूं। इस आयत के अंदर दो बातें लिखी है, जागते रहना और है विश्वास में। एक जागना और दूसरा विश्वास में। जागने का मतलब यहां पर जो बताया गया, जागना, जागने का मतलब ये नहीं आप रात भर जागते रहो, दिन में काम चले जाओ, फिर रात को आओ, फिर वो जागने की बात नहीं। आप मसीह में हो, इस बात को आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मैं मसीह में हूं। एक जागने की बात बताता हूं। आज कुछ लोग नहीं आए क्योंकि वो जाग रहे हैं। किस बात के लिए? कुछ लोग नहीं आए, वो जाग रहे किस बात के लिए? आज ना उधर जाना है, होशियारपुर दूर जाना है। वो जाग रहे इस बात के लिए, इसलिए वो आए ही नहीं, कहीं जाना ना पड़ जाए हमको। ऐसे लोग अपनी बरकत गवा देंगे, पाएंगे नहीं, गवाएंगे, क्योंकि उनके मन में छल है। क्या है? वो छल खेलते। किसके साथ? मेरे साथ। हाँ, वो जाग रहे इस उल्टी बात के लिए, गलत बात के लिए कि हम नहीं जाएंगे आज। अरे जाएंगे तो उधर जाना पड़ेगा, थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। वो क्या सोचते? बोलो बोलो मेरे साथ, क्या है? दूर जाना है, थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और टाइम लग जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं, जो आप बोल रहे, जो सोच रहे, वैसा ही आपके साथ हो जाएगा। भाई में क्या लिखा है? जो तू सोचता है वो तेरे लिए, जोर से बोलो जरा, जैसे तू विश्वास करता है वैसे तेरे लिए। हाँ, अगर हम ये विश्वास करें हम जाएंगे और बरकत पाएंगे तो ऐसा ही होगा। क्योंकि बाइबल के अंदर आलसियों के लिए एक जगह रखी हुई है। कौन सी? आलसियों के लिए भी जगह है एक। कहता है इसको बांध के अंदर कूपा में डाल दो ना, जहां रोना और चिल्लाना होगा। इसलिए मेरे अजीजों, हमें जागते रहना है कि मसीह के लिए मैं कब, कहां, क्या, कैसे कर दूं, और अपने विश्वास में मुझे स्थिर और दृढ़ बने रहना है। दूसरी बात पढ़िए मेरे साथ, पढ़ेंगे कुलसियों 2:6 और 7। 2:6 और 7। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हाँ, वैसे उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते रहो। हाँ, और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। आमीन। क्या करना है? प्रभु में, जोर से बोलो, प्रभु में, जोर से बोलो सब लोग, क्या करना है? प्रभु में बढ़ते जाना है। इसका मतलब बहुत सारे लोग आज भी सिर्फ बंदगी में आके ताली बजाने तक सीमित है। बंदगी में आए, तालियां बजाई, ढोलक बजाई, बस ठीक है, उसके आगे का स्टेप नहीं रखते। कुछ लोगों को सोच ही यही है, हमें क्या करना है? बंदगी में जाना है, एक दिन काफी है, बाकी दिन क्या करना है? लेकिन अगर बढ़ना है, अगर आपको आगे मसीह में आगे बढ़ना है,
तो हमें एक्टिव होना पड़ेगा। वहां बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी बातें लिखी। एक तो बढ़ना है, और क्या लिखा है, बोलो, है जोर से बोले। मुझे बताओ, आपकी जड़ मसीह में लग गई? आप मसीह में जड़ पकड़े हुए हैं कि नहीं? इन दिनों में हमारे संसार में लड़ाइयों की आवाज सुन रही है, लड़ाइयां लग रही हैं। अभी एक वीडियो आया था थोड़ी देर पहले, किसका था, अमित शाह का था या किसका था, बोलता है पंजाब में मेरी सरकार बनाओ, मैं धर्म परिवर्तन को रोक के दिखाऊंगा। क्या करूंगा? अगर वो यहां पे ऐसे शुरू हो गया, उस समय पता लगेगा किसकी जड़ मसीह में है। अगर ऐसा समय आ गया किसकी जड़ मसीह में है, पता चलेगा। इसलिए मेरे जीजो, आपको मसीह में आगे बढ़ना है और अपनी जड़ को मजबूत करना है, और खास करके विश्वास में दृढ़ होना है। क्या होना है? विश्वास में दृढ़ होना है। आप अपनी जड़ को लगाओ। दुख में अगर प्रभु बने रहें, बीमारी में प्रभु बने रहना, कष्ट में बने रहना, अगर जब विरोध हो, कोई आपको तंग करे, परेशान करे, आपको मारने के लिए आए, तब दृढ़ रहना, मजबूत रहना, वो मसीहत है। चंगाइयां पा लेना सिर्फ मसीह नहीं है। भविष्यवाणी मेरे लिए हो जाए, ये मसीहत नहीं है। हालेलुया। प्रभु में बने रहना मसीहत है। हालेलुया। प्रभु के साथ आगे आगे कदम रखना मसीहत है। प्रभु में आगे बढ़ना मसीहत है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति। तीसरी बात पढ़ेंगे हम, अफिसियों 6:10। अफिसियों 6:10, तीसरी बात जल्दी से। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। अब आगे अगर मसीह में बने रहना है, मसीह के साथ आगे चलना है, तो उसकी शक्ति में हमें क्या करना है? डर से बोलिए, क्या करना है? उसकी शक्ति में बढ़ना है। उसकी शक्ति हमारी निर्बलता ही में पूरी होती है। तब हम अपने आप को बोलते, प्रभु जी हां, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, परंतु तू सब कुछ है। हालेलुया। आप उसकी शक्ति के ऊपर विश्वास करें, उसकी शक्ति को माने और विश्वास में दृढ़ मजबूत हो जाएं। आपका विश्वास डामाडोल नहीं होना चाहिए। मतलब सुबह कुछ और, शाम को कुछ और। थोड़ी सी बीमारी आ गई, हाय मैं मरने वाली हूं, प्रभु ने तो मुझे चंगा नहीं किया, क्या फायदा प्रभु को मानने का, चलो बाबा के पास जाएंगे। कहां जाएंगे? चलो झाड़ फूक करवाने जाएंगे। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यहां पे साफ शब्दों लिखा है, आप लोग प्रभु की शक्ति में बलवंत हो जाओ, प्रभु की सामर्थ्य में तगड़े हो जाओ, प्रभु की शक्ति में मजबूत हो जाओ। आपके द्वारा प्रभु की शक्ति लोगों में फैलनी चाहिए। आमीन। हेलो हेलो। और आप विश्वास में दृढ़ हो जाओ। क्या हो जाओ? दृढ़ हो जाओ। क्या हो जाओ? विश्वास में। आपको डांटे, अगर आपको डांटा जाए किसी बात के लिए, कुछ लोग निराश हो जाते हैं, कुछ लोग दौड़ जाते हैं, कुछ लोग चर्च बदली कर लेते हैं। हेलो। उन बातों में भी स्थिर रहना, दृढ़ रहना, मजबूत रहना, यही है मसीहत। हालेलुया। जिस चर्च में डांट नहीं होती है, डांटना नहीं होता है, वो पता कैसे बढ़ता है? जिस तरह को मर्जी बढ़ता है, इधर को उधर को, ओ टेढ़ा मेढ़ा बढ़ता रहता है। जब मिस्त्री दीवार बनाता है, उसमें हर प्रकार की ईंट को लगाता है, हर प्रकार की, मतलब पूरी ईंट भी लगाता है, आधा भी लगाता है, पौना भी लगाता है, और दैली भी। कई बार वो ईंटों के बीच में थोड़ा फर्क रखता है, ज्यादा उसमें मसाला डालता है। हर प्रकार से, इस रीति से हमें सब प्रकार की ईंटों को तोड़ के, मरोड़ के,
सब प्रकार से हमें मसीह में सिद्ध बनना है, दृढ़ बनना है, मजबूत बनना है। आपका विश्वास देखना पड़ेगा। हमारे छोटे बच्चे रात को अगर हम नीचे यहां बैठे तो ऊपर नहीं जाएंगे, डर बैठा हुआ है अंदर, अंदर डर बैठा है। ये डर को निकालना है। जो यीशु मसीह चर्च में यहां बैठे, हम लोग अभी बैठे हैं, वो उस समय उस अंधेरे में भी हमारा प्रभु वहीं पे भी है। इसके पीछे कारण है, डर का कारण पता क्या है? क्योंकि हम भूतों की वीडियो ज्यादा देखते हैं। कौन सी भूतों की वीडियो रीलें की कहते हैं होर की कहते हैं इंग्लिश में हॉरर मूवी। हाँ, हॉरर मूवी इंग्लिश में बढ़िया लगा। हॉरर मूवी वो देख देख के आप फिर अंधेरे में डरोगे। शैतान आपके ऊपर हैवी हो जाएगा, आपको पकड़ के रखेगा, क्योंकि आपको वो स्टोरियां वो याद आएगा। अंधेरे में जाने से भूत पकड़ लेता है। नहीं, आप ऐसे बन जाओ, ऐसे विश्वास में हो जाओ, आप अंधेरे में जाओ, वहां पे उजाला हो जाए। हालेलुया। और आइए और आज पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5:9। यस, 5:9। पहला पत्रस 5:9 पढ़िए। हाँ, और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। आमीन, हालेलुया। एक बार फिर से जरा ध्यान से सुनना सब लोग। हाँ, विश्वास में दृढ़ होकर, हाँ, और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। चौथी बात है, मुझे विश्वास में दृढ़ होना है। क्यों? क्योंकि मुझे मुकाबला करना है। क्या करना है? उसका सामना करना है। अगर मैं विश्वास में दृढ़ हुआ, मजबूत हुआ, तो मेरे चीजों हम शैतान का सामना कर पाएंगे। अगर हमारा विश्वास डामाडोल हुआ, हम सामना नहीं कर पाएंगे। ऐसे लिखा है, तुम शैतान की चतुराइयों से वाकिफ हो जाओ ताकि उसके सारे छल छिद्रों का सामना कर सको। आप विश्वास में दृढ़ हो जाओ ताकि उसको सामना करके भगा सको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता विश्वास में दृढ़ हो जाओ ताकि उसका सामना कर सको। क्या कर सको? जोर से बोलो, क्या कर सको? सब लोग से बोलो, क्या कर सको? हमें प्रभु ने अधिकार दिया है शैतान का सामना करने के लिए, और हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे दृढ़ विश्वास के द्वारा, हमारी धार्मिकता के द्वारा, हमारे हालेलुया सैल्वेशन के टोप के द्वारा, हमारे आत्मा के तलवार के द्वारा, और धार्मिकता की संजों के द्वारा, सच्चाई की कमर कस्सा के द्वारा, सुसमाचारी के तैयारी के जूते पहनने के द्वारा, हालेलुया विश्वास की ढाल लेते हुए उसका सामना करना है। जब आप सामना करोगे, वो आपके सामने से यीशु के नाम से भाग जाएगा, भाग जाएगा और भाग जाएगा। हमें सामना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और एक क्या पढ़ेंगे, पढ़िए आगे 10:23 इब्रानियों 10:23। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, हाँ, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। आमीन, हालेलुया। 5वीं बात है, आपने अंगीकार किया है। क्या किया है? देर से बोलिए। बाइबल कहती है अपने अंगीकार को क्या करो? बोलो बोलो बोलो, क्या करो? दिल्लू, क्या करो? अंगीकार को क्या करो? है? अपने अंगीकार को थामे रहो, पकड़े रहना। आपने अंगीकार किया है कि यीशु मसीह मेरा, बोलो जोर से बोलो सब लोग, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है।
हमने पापों को अंगीकार करके छोड़ दिया है। अब हमने यीशु मसीह का अंगीकार किया है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु मसीह एक ऐसा मात्र परमेश्वर है जो धरती पे आया और मारा गया और गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में गया, वो फिर से आने वाला है। इस अंगीकार के ऊपर आप दृढ़ हो जाए, आप विश्वास को मजबूत कर ले। ये अंगीकार आपकी जुबान से कभी टलना, हालेलुया। हमें इस अंगीकार को कभी भूलना नहीं है, इस अंगीकार के साथ आगे बढ़ना है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है, हालेलुया। यीशु मसीह ही परमेश्वर है। अंगीकार का मतलब होता है अपने मुंह से स्वीकारना। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूं, करता हूं, मैं विश्वास करती हूं, करता हूं, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और एक को पढ़े जल्दी से, याकूब 1:6। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, जल्दी से 1:6। पर विश्वास से मांगे, हाँ, कुछ संदेह ना करें। हाँ, संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। बस एक बार और पढ़ेगा, जोर से कोई पढ़े। ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਛਾਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੌਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਅਤੇ ਉਡਾਈ। 6वीं बात, 6ठी बात है, हमें मांगना है। क्या करना है? वो कहता है मांगना है, लेकिन क्या नहीं करना। जोर से बोलो, क्या नहीं करना। सारे लोग बोलो, क्या नहीं करना। शक, क्या नहीं करना। पंजाबी च कहांगे तो मंगो पर शक ना करो। की ना करो। शक किदां दा आ? जिहड़ा शक करदा वो किदां दा आ? समुंदर दी। ਉਹ मतलब की होया? ਉਹਦਾ मतलब की होया? छल आउंदी आ, पत्थरां नाल टकराउंदी आ, चल मेरे भाई, इदां ही है ना। उस छल के समान, उस लहर के पानी में आने वाली छल के समान है वो शक करने वाला व्यक्ति। वो आए, उसका कोई मतलब नहीं है, उसे कोई फायदा नहीं होता। वो आई टकराई और खत्म, आई टकराई और खत्म, आई टकराई और खत्म। लिखा है मांगो लेकिन क्या करो है? मांगो लेकिन शक ना करो। मांगो लेकिन शक ना करो। मांगो लेकिन शक ना करो। तुम्हारा शक तुम्हारी लेन देन के बीच में आना। कई लोग ऐसे भी करते हैं, हाय मेरा पैसा लग गया, वीजा आएगा कि नहीं प्रभु। वीजा लग गया, टिकट हो गई, लड़ाई लग गई, प्रभु जी जहाज उड़ेगा कि नहीं। की होगा? जहाज उड़ेगा कि नहीं। बस जी तुसी क्यों ऐसा की थी? पहला टिकट लेनी सी, पैसे क्यों देख रहे थे? कोई बात नहीं, ज्यादा पैसे खर्चने। अब क्या होगा? अब जो परमेश्वर ने ठहराया वो होगा। हेलो, जो कुछ परमेश्वर ने ठहराया हुआ है, नियुक्त किया हुआ है, वो सब सच होगा, है ना। मेरी डायरी ऊपर पड़ी, जिस दिन कमल का वीजा लगा, मैं क्या ऐसे वीडियो कॉल कर फटाफट जो दिखाता हूं। मैंने लिखा था कि इस बार का जन्मदिन ये कनाडा में मनाएगा। हालेलुया। तो इसमें शक नहीं करना चाहिए। फिर ऐसे लिख दिया इसका जन्मदिन कनाडा में होगा, मनाया जाएगा। उसका मतलब वीजा भी लगेगा, टिकट भी होगा, जहाज भी उड़ेगा। हेलो, कोई बम शंद रोक। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आप बिना शक के परमेश्वर से अगर मांगा है कुछ, उस पर भरोसा करो, यकीन करो, दृढ़ हो जाओ। आपकी सफलता का राज आपके पास है। आपका विश्वास, आपका विश्वास, आपका विश्वास, उसमें थामे रहो, दृढ़ रहो, उसमें पकड़े रहो। हालेलुया। आपकी जड़ लगी हुई होनी चाहिए अच्छी तरह से। ओके, लास्ट में मैं आ गया, 7वीं बात जल्दी से पढ़ेंगे। पढ़िए मेरे साथ, रोमियो 10:17। देखो विश्वास कैसे बढ़ सकते, विश्वास में कैसे बढ़ सकते, किस तरह से विश्वास में मजबूत हो सकते,
वो यहां पे लिखा हुआ है। हाँ, सुनने में विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ कैसे, जोर से बोलो, कैसे होगा? विश्वास कैसे आएगा हमारे अंदर? विश्वास में दृढ़ कैसे होंगे हम? बोलो, कोई और तरीका है? दुनिया में कोई और तरीका है विश्वास मजबूत होने के लिए? आपको वचन को सुनना है, आपको वचन को पढ़ना है, आपको वचन को लोगों को सुनाना है, आपने विश्वास की बातें लोगों को बोलना है। जैसे मैंने बताया अभी अभी, अरे मैंने पहले ही उसका वीजा लगने से पहले जनवरी महीने की 2-3 तारीख को लिख दिया था, इस बार कमल का जन्मदिन कनाडा में होगा। उसका मतलब यह था, मुझे विश्वास था, मैं मानता हूं इस बात के ऊपर कि परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। कोई लड़ाई, कोई रुकावट नहीं बनेगी यीशु के नाम में। हेलो हेलो, आप अपनी विश्वास की बातों को जब तक ऐसे नहीं लेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लिखा है, विश्वास पैदा करने के लिए क्या चाहिए? वचन। क्या चाहिए? प्रभु का वचन। कौन है? यीशु। वचन कौन है? इसका मतलब आपको यीशु मसीह को कबूल करके रखना है, उसका अधिकार पक्का करके रखना है। आपको दिन और रात वचन सुनना, वचन को सुनना, वचन को सुनना, प्रभु का वचन सुनना, प्रचार सुनना, ताकि आपका विश्वास डावाडोल ना हो, घबराए ना, तो गड़बड़ ना हो, और आप आगे बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, विश्वास में पक्के बने रहने लिए क्या करें? सबसे पहली बात है, आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ना। विश्वास में मजबूत रहने के लिए क्या करना? मजबूत रहने के लिए वचन को पढ़ना। दूसरा है, हमें प्रार्थना में लगे रहना। कहां? जोर से बोलो, कहां लगे रहना? प्रार्थना में लगे रहना। तीसरा है, हालेलुया, आज्ञाकारिता का जीवन बिताना। कौन सा जीवन? जोर से बोलो जरा, सब लोग मिलके बोलो जरा, हैं? जोर से बोलो, आज्ञाकारिता का जीवन। और लास्ट पता क्या है? परीक्षा के समय। कब? परीक्षा के समय आप दृढ़ता से खड़े रहें। कैसे? मेरे साथ बोलो जरा। आप परीक्षा के समय, मुसीबत आने के समय, जब सब तरफ अंधियारा हो और आपकी किश्ती में हालेलुया ज्योति चमक रही है, ज्योति का मतलब यीशु मसीह आपके साथ है, तो चिंता मत करें, सारे अंधियारों को चीरते हुए हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। आप जुड़ रहें, प्रभु के साथ आगे बढ़ें। पाप आपको दबाना नहीं चाहिए, शैतान आपको दबाना नहीं चाहिए, कोई रुकावट आपके सामने आना नहीं चाहिए। आप सामना करने वाले, आप मजबूत रहें, आप उसका सामना करें, वो आपके सामने से भाग जाएगा। बाइबल कहती है, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से क्या करेगा? जोर से बोलो जरा, जोर से बोलो जरा, चिल्ला के बोलो जरा, उसे भगाने वाला कौन है? कुछ लोगों के लिए वो पादरी साहब हैं। कौन है? वो बड़े चर्च वाला पादरी है, वो वाला पादरी है, हैं? वो वाला पादरी, वो पादरी दौड़ा सकता है। हम तो जब वो बोलता है, डांटता है, फिर तो हम ही दौड़ जाते हैं। क्या? हम ही दौड़ नहीं, हमें उसे भगाना है, हमें उसे दौड़ाना है, और दौड़ा के उसे पानी पिला के उसे पीटना है। बोलो हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, सूरज को दिखाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग मुंह खोल के प्रार्थना करें। धन्यवाद ईश्वर के पिता, हालेलुया, जय जयकार खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरा शुक्र हो। सेना दे यहोवा परमेश्वर, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। विश्वासियों, विश्वास में यीशु के पीछे चलते रहो। विश्वासियों, विश्वास से पीछे मसीह के चलते रहो। रुकना नहीं, झुकना नहीं,
बढ़ते चले जाओ विश्वासियों, विश्वासियों, विश्वास से पीछे मसीह के चलते रहो। हमें मसीह के पीछे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आइए दुआ करें, बस गहरी के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे और समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। चलाया, सहायता की, अगुवाई की है, धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु जी। ਤੁਹਾਡੇ वचन के द्वारा ਸਾਨੂੰ प्रभु जी संदेश दिता गया है खुदावंद कि विश्वास विच ਅਸੀਂ प्रभु जी मजबूत रहिए। है खुदावंद प्रार्थना थैंक यू लॉर्ड। करते हैं प्रभु जी, हर एक संसार ते संसार ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ प्रभु खुदावंद हर एक ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ और प्रभु जी हर एक ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ और खुदावंद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। और प्रभु जी जिन्हां दे विश्वास डामा डोलिया, मनां दे विचार डामा डोलिया, हालेलुया, उन्हां नूं स्थिर कर, उन्हां नूं मजबूत कर पवित्र आत्मा जी। हर एक दुविधा उन्हां दे मन दे विचारां दे अंदर जिहड़ी चल रही है खुदावंद यीशु मसीह दे नाम विच प्रभु जी तुहाडे वचन चों उत्तर ते जवाब मिले। यीशु दे नाम नूं महिमा मिले, कृपा करो, आशीष दो। और खुदा जिन्ने भाई बहन इत्थे बैठे आ सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बरकत दिओ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ नहीं आए ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ खुदा अपने वचनां दे गहरे गहरे प्रभु जी मुकाश में दे के इस्तेमाल करना साडे विच। और खुदावंद कलीसिया ताकि प्रभु जी मजबूत होंदी जावे, स्थिर होंदी जावे, दृढ़ होंदी जावे और ਤੁਹਾਡਾ भवन और खुदावंद ਤੁਹਾਡਾ मंदिर उसरदा जावे पिता परमेश्वर। हालेलुया, शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावंद जेड़ा आए हुए संगत लिए खाना बनाया गया उन्हें भी शुद्ध पवित्र करो। और खुदावंद जो खाना खा के प्रभु जी पिंड मैमोवाल वाल हुशियारपुर जाना है प्रभु जी, अपने लोगों के अपने बच्चों के साथ होना, आज दी आराधना आज दी बंदगी संगति करना प्रभु जी, उथे खुदावंद सारे लोगों की आशीष का कारण होवे, साडे सब दा जाना मुबारक करना साडे लिए भी आशीष का कारण होवे। ਵੱਡੀ ਕਿਰਪा करनी, दया करनी, ਇਹ ਦੁਆ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਉद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु दे नाम ਵਿੱਚ आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पुत्र आत्मा की संगति और सुभाग्यता साडे नाल दुनिया के तमाम सेवकां संतां मसीही लोगां नाल हुण तो लैके यीशु द्वारा बुलना ते हुण तक हुंदा रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दे नाम दी वडियाई होवे। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि इस हफ्ते दे विच 19 तरीक नूं ते 20 तरीक नूं ਘਰਾੜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਵਿਜੇ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆ ਤੇ 20 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਆਮੀਨ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਗॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।